एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। कुछ वैसा ही इस वक्त हुआ है। 500 अरब का चूना लगा है चाइना को, और लगाया किसने है? पाकिस्तान ने। एकदम से चीनी कंपनियों में भगदड़ मच गई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार केजी बेसिन में अपना पहला ऑयल टैंकर को रिलीज किया। जानेंगे भारत का ये ऑयल टैंकर क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सिंधु क्या सचमुच भारत में सोने का भंडार करने वाली है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और चीन दोनों ही आयरन ब्रदर होने का दावा करते हैं, लेकिन अब दोनों की दोस्ती पर संकट मंडरा रहा है। कंगाल हो रहे पाकिस्तान अब चीन के लिए मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान में चीन की बिजली कंपनियों ने अरबों डॉलर निवेश कर रखा है, लेकिन अब उसका पैसा नहीं लौट रहा है। चीन सरकार की कई चेतावनियों के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने जब पैसा नहीं लौटाया तो कई चीनी कंपनियों ने इस्लामाबाद से बोरिया बिस्तर समेट लिया है। ये धनराशि करीब 493 अरब पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। ये खुद पाकिस्तान की सरकार ने कबूल किया है। पावर सेक्टर की चीनी कंपनियों ने जनवरी 2024 में अपने निवेश में से 17 करोड़ डॉलर को निकाल लिया है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तान में सीपेक की परियोजना के तहत चीन ने करीब 62 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है और ज्यादा बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान में जहां चीन जमकर पैसा खर्च कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को जो पैसा लौटाना था वो नहीं लौटाया। पाकिस्तान पर अब चीन की बिजली कंपनियों के करीब 493 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज बकाया है। पाकिस्तान में चीनी बिजली कंपनियों ने कारखाने लगाए थे और इसके बाद में इस्लामाबाद की सरकार को पैसा वापस देना था। पाकिस्तान अपनी जनता से बिजली का पैसा ही नहीं वसूल पा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान में सहमति बनी कि जो पैसा जनता से नहीं मिल पा रहा है वो पाकिस्तान की सरकार चीन को लौटाएगी, लेकिन नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पाकिस्तान की सरकार चीन को ऐसा कर नहीं पाई। इस मुद्दे को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद पाकिस्तानी सरकार से कड़ाई से उठाया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद चीन की बिजली कंपनियों ने पाकिस्तान से निकल जाना ही उचित समझा। कामरान ने कहा कि अब पाकिस्तान में नई सरकार आ गई है और उसे चीन को मनाना सबसे जरूरी हो गया है। शहबाज सरकार के लिए कड़े फैसले लेना भी अब काफी मुश्किल होगा। अमेरिका के मैरी यूनिवर्सिटी के एड डाटा के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज साल 2000 से 2021 के बीच 67 अरब डॉलर का था। ये पहले बताए गए आंकड़े से 21 अरब ज्यादा है। चीन ने पाकिस्तान के ऊर्जा सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है। पाकिस्तान और चीन के बीच चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है। इस परियोजना ने पाकिस्तान को जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद की है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अपर्याप्त ऋण और कुप्रबंधन के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर परियोजना का प्रभाव सीमित रहा है। चीन की BRI योजना के तहत सबसे बड़ी साझेदार माने जाने वाली सीपेक को 2013 में 45 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश के साथ लॉन्च किया गया। कुल निवेश बढ़कर 62 बिलियन डॉलर हो गया। चीन ने आतंकवाद और उथल पुथल के समय पाकिस्तान पर भरोसा दिखाया और राष्ट्रीय ग्रिड में 8000 मेगावाट बिजली जोड़ी, लेकिन वही पाकिस्तान अब कर्ज नहीं चुका पा रहा है और कंपनियां यहां पर बोरिया बिस्तर बंद कर रही हैं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान एक बार फिर से कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पहुंच गया है, माने कि IMF के सामने। पाकिस्तान की योजना है कि वो IMF से 6 अरब डॉलर का नया लोन अगले 3 साल के लिए हासिल करे। इस ताजा कर्ज से पाकिस्तान सरकार अपने पुराने कर्जों को चुकाएगी, जो उसने चीन से लेकर खाड़ी देशों से लेकर रखा है। कर्ज लेकर कर्ज चुका रहे कंगाल पाकिस्तान को अब देश के नामचीन आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अब्बास नासिर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने की सलाह दी। अब्बास नासिर ने कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने के लिए देश के अगले वित्त मंत्री को मनमोहन सिंह से बातचीत करनी चाहिए। साल 1991
में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे और आर्थिक संकट से देश को बचाया था। अब्बास नासिर ने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान के आगामी वित्त मंत्री को मनमोहन सिंह से बातचीत करनी चाहिए ताकि उनकी रणनीति के बारे में जान सके। भारत साल 1991 में लगभग ठीक उसी तरीके से था जैसे आज पाकिस्तान की आर्थिक हालत है। मनमोहन सिंह ने उस समय आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। भारत में सत्ता में आए सभी राजनीतिक दलों ने आपसी मतभेदों को बुलाकर ठीक उसी रास्ते पर काम किया जैसे मनमोहन सिंह ने शुरू किया था और आज देखिए कैसे चमत्कार हो गया। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं आप जिसमें इस बात को कहा गया। खैर, अब्बास की सलाह पर एक और पाकिस्तानी एक्सपर्ट और पत्रकार हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को भारत में केवल राजनीतिक दलों से जूझना होता था, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में सेना भी है। और अब्बास ने कहा कि अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधारती है तो सेना का भी रुख बदल सकता है। खैर, अब जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है और ये धमाका भारत का ऑयल टैंकर, पहला ऑयल टैंकर निकला है। ये सचमुच में बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक क्षण एक बात को लेकर नहीं है बल्कि कई सारी बातों को लेकर है। सबसे पहले आपको बता दूं, बिहार के बेगूसराय जिले में कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की पीएम मोदी ने। करीब 1.62 लाख करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जो तेल गैस की ही परियोजनाएं हैं। और यहीं पर उन्होंने एक और काम करा, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया पहले क्रूड ऑयल टैंकर को जो कि ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी बेसिन से निकाला गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये भारत का पहला केजी बेसिन से निकाला गया तेल का टैंकर है। और इसमें कौन कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसे बेहद ऐतिहासिक कहा जा रहा है, तो आपको बता दें, डीप वाटर में जाकर तेल निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। और केजी बेसिन का अगर एरिया देखेंगे तो वो एक ऐसा एरिया है जहां कई बार चक्रवात आते रहते हैं। उस इलाके से अगर तेल निकालना है तो हमें जरूरत होती है एफपीएसओ की। अब क्या है ये एफपीएसओ? स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, फ्लोटिंग प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफलोडिंग। सारी चीजें इस मशीन में ही है या इस जहाज में ही है जहां तेल निकालना भी है, क्रूड ऑयल को ट्रांसफर भी करना है और इसे पूरे प्रोसेस के साथ स्टोरेज तक पहुंचाना है। ये जो शिप है, ये शिप आज तक भारत के लिए एक बहुत बड़ा सपना बना हुआ था, लेकिन भारत की ही कंपनी सपूरजी पेलोनजी ने इसे बनाया, आर्माडा स्टर्लिंग, और इसका इस्तेमाल किया गया है ओएनजीसी में इसे निकालने के लिए। और पहला क्रूड ऑयल का टैंकर स्वर्ण सिंधु निकला है यहाँ पर। ये जो एफपीएसओ है ये चक्रवात के समय भी, तूफान के समय भी सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। सबसे बड़ी बात है इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है एक दिन के 50,000 बैरल और गैस के लिए इसकी कैपेसिटी है 3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। सुपर साइक्लोन वाले क्षेत्र में भी ये भारत को बड़ी आसानी से सारी प्रोडक्शन को दे सकता है। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया, बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट है। इतने कठिन जगह में और इतने जटिल जगह से भी भारत तेल निकालने की शुरुआत कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।